सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस अभिव्यक्ति की पूर्व में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहे वर्तमान की केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, पूर्व की केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, जब भी परिवर्तन होता है, चाहे राज्य के स्तर पर हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो, तो जन भावनाओं का आदर सदैव करना चाहिए सत्ता में पीठासीन राजनीतिक दलों को। क्या ये नहीं जानते कि जब परिवर्तन किया जाता है यानी सत्ता जब परिवर्तित होता है तो अमूल चूल परिवर्तन की सोच को लेकर के जनता का परिवर्तन का संदेश दिया जाता है कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र के अंदर रही हो चाहे राज्य के अंदर रही हो, उनकी नीतियों पर अविश्वास की भावना पूरी तरह से व्याप्त हो गई जनता के बीच। अनियंत्रित महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्याय को लेकर, अत्याचार को लेकर, शिक्षा के स्तर में हो रही गिरावट को लेकर के, आर्थिक असमानता को लेकर, सामाजिक असमानता को लेकर, राजनीतिक असमानता को लेकर, संविधान और कानून के राज को लेकर के अविश्वास की भावना पैदा हुई पूर्व की सरकारों से जनता के बीच। जनता ने परिवर्तन की और सत्ता में स्थापित किया किसी अन्य दल को। जैसे पूर्व की सरकार अगर कांग्रेस की थी तो केंद्र में वर्तमान की सरकार भाजपा की है। अब यहाँ पर यह उदाहरण देना भाजपा के प्रतिनिधियों को, भाजपा के प्रेजेंट करने वाले लोगों को, कि पूर्व में जो भ्रष्टाचार था उससे भ्रष्टाचार कम हो रहा है। पूर्व में क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था जो आज ये भ्रष्टाचार हो रहा है? पूर्व में अन्याय यह नहीं था कि आज अन्याय हो रहा है? पूर्व में संविधान और कानून का दुरुपयोग नहीं होता रहा, अब हो रहा है। तो मेरे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का आपके लिए विशेष करके संदेश है कि कांग्रेस की गई गतिविधियां अगर जनमानस को एक्सेप्ट होता तो आपको सत्ता में लाने की जनता को जरूरत नहीं थी। जनता ने अगर सत्ता में आपको स्थापित किया है तो आपसे नई उम्मीद लेकर के आपके प्रति विश्वास जताया है। जनता ने ये सोचा कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान और कानून का राज होगा। भाजपा की जब सरकार आएगी तो जातीय स्तर पर नफरत के आधार पर की जाने वाली राजनीति समाप्त होगी। भाजपा की जब सरकार होगी तो अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण होगा, न्याय मिलेगा, अत्याचार बंद होगा, हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, गुणवत्ता होगी और बेहतर सामाजिक संरचना होगी। क्या ऐसा हुआ? अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस और आप में फर्क क्या? आज तो वही सवाल खड़ा होता है कि आप बताएं कि आज देश के अंदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है तो आप जिम्मेदार या कांग्रेस? अगर दोनों जिम्मेदार तो आपको सत्ता में बने रहने का औचित्य क्या है? बहुत ही प्रबल और जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का सवाल बड़ी ही प्रबलता और बड़ी ही नम्रता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो या भाजपा की सत्ता रही हो, आज देश के अंदर नफरत के लिए जिम्मेदार कौन? चाहे वो जाति आधारित नफरत हो, चाहे धर्म आधारित नफरत हो, चाहे क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर। अनियंत्रित महंगाई आज देश में स्थापित है, शिक्षा के स्तर में गिरावट है, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग है, अधिकारों का दुरुपयोग है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? पूर्व की सरकारों में कांग्रेस, तो आज की सरकारों में
आप खुद एक्सेप्ट करें आप। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का ये जन जन से अपील है कि आप सवाल पूछें, आप पूछिए इनसे सवाल, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, सपा के हो या बसपा के हो, कि आप बताओ कि सामाजिक बुराइयों को लेकर के जिम्मेदार कौन। जब सत्ता में आप थे, विपक्ष में आपका विरोधी, यानी स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो सत्ता में अगर कांग्रेस रही तो विपक्ष में भाजपा रही है, और सत्ता में सपा रही तो विपक्ष में बसपा रही है। कमोबेश यही स्थिति पूरे देश और प्रदेशों के अंदर थी। तो आज तो सवाल बनता है, इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि आप बताओ कि सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार कौन। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का जनहित में जनता की आवाज़ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से जवाब दे। देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हुए राजनीतिक दल और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करते हुए राजनीतिक दल। धन्यवाद साथी।